देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। मैंने तो बस हवाओं से तेरा हाल ही पूछा था। हवाएं तेज हुई, काली घटा छाई और बरस पड़ी, और ऐसे बरसी कि नदी नाले तालाब ही नहीं, सड़कें भी लबालब भर गए। और दोस्तों, ऐसे में सबसे कठिन परीक्षा होती है हमारे ड्राइवर साथियों की। मैं हूं वंदना त्यागी और लेकर हाजिर हूं ड्राइवर साथियों के लिए उनका खास प्रोग्राम देखो मगर प्यार से। आज बातें और गीत मानसून के, लेकिन उससे पहले नोट कीजिए हमारा नंबर, जिसे डायल करके आप मुझसे बात कर पाएंगे। वो नंबर है 23421309 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011 23421309। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम में जो श्रोता हैं जिन्होंने डायल किया है नंबर और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। मैं महेश बोल रहा हूँ मानेसर से। जी महेश जी, हाँ बहुत सर। बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। जी, तो आप कोई गाड़ी चलाते हैं? सर गाड़ी तो नहीं चलाता हूँ, लेकिन मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, हाँ सर। आप सिक्योरिटी गार्ड की करते हैं, लेकिन हाँ हमारा सर। ये कार्यक्रम तो केवल ड्राइवर साथियों के लिए है। अरे मैडम जी, हम भी तो रात भर जागते हैं और आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, तो हमको भी कुछ ऐसे थोड़ा बहुत आप लोगों से, आप लोग एजुकेटेड आदमी हैं, तो हमको थोड़ा सजेशन मिल जाए जिससे, और हमारा ये मतलब जो है नाम आप अपने में शामिल करो। नहीं, मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या सजेशन हम आपको दे सकते हैं। अरे आप लोग एजुकेटेड आदमी हो, देश के सीनियर आदमी हो, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो सजेशन दे सकते हो। अरे जैसे लेकिन किसानों को किस देते तरह हो का आप। सजेशन चाहिए आपको, ये तो बताओ। हैं? क्या सजेशन चाहिए आपको, ये तो बताना पड़ेगा। अरे मैडम जी, जो मैं रात भर जागता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, जी, तो ये प्रोग्राम आपके सुनता हूँ, तो हम भी तो आपके मतलब प्रोग्राम के हकदार बन सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, हम प्रोग्राम जो भी हमारे विविध भारती से या दूसरे भी चैनल से आते हैं, हाँ उनको सर। सभी लोग सुनते हैं या हाँ सर। देखते हैं, जो देखने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ मतलब सर। जो दूरदर्शन या किसी उस पर आते हैं। हाँ। लेकिन हर एक प्रोग्राम जब बनाया जाता है तो उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं हम कि हाँ सर। अब ये देखो मगर प्यार से हमने ड्राइवर साथियों के लिए बनाया, सखी हाँ सहेली हाँ। हमारे विविध भारती से आता है, वो महिलाओं के लिए खास प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्राम हम बच्चों के लिए बनाते हैं। ठीक तो है सर। उसकी रूपरेखा इसी तरीके से बनाई जाती है कि हम उन पर्टिकुलर जो भी एक लोग हैं उनको हम एड्रेस कर सकें, उनसे बात कर सकें, और उनके जो भी जुड़े हुए मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, जो भी हैं, उनकी बातें हम इस प्लेटफॉर्म पे रख सकें। तो इसलिए ये प्रोग्राम हमारा है, तो हम कहते हैं ये ड्राइवर साथियों नहीं के लिए सर, है। मैंने सुना था जी। कि कई मतलब जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, हम्म। वो फोन करते हैं और आप उनका
नंबर शामिल करते हो उनको प्रोग्राम में और सजेशन भी देते हो? नहीं ऐसा मैं आपकी बात को पूरी तरह सहमत नहीं हो सकती हूँ क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में केवल ड्राइवर साथियों की फ़ोन कॉल्स ही शामिल की जाती हैं। अब जैसे आपसे बात हो रही है, अब आपने मुझे जो बताया, आप बोलेंगे अगर आप की ड्राइवर हैं और आप फिर बोलेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो मैं क्या करूँगी फिर उसमें? है ना? तो हाँ सर। इसलिए ज़रूरी है कि ये कार्य। हाँ, एक बात मुझे भी लगता है कि जैसे रात में आप सिक्योरिटी गार्ड हैं या और दूसरे लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं, पूरी रात हाँ जागते हैं, हाँ। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमने और अपने जो हमारे सीनियर अधिकारी गण हैं, उनसे हाँ हम बात करें, उनके लिए आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाए, ज़रूर शुरू होना चाहिए। मैं इस बात हाँ से सर, कतई नहीं इनकार नहीं कर रही हूँ। आप इसी तरह की बातचीत एक दिन कर रहे थे ना, ये तो मैंने इसलिए मैं काफी ट्राई मारता हूँ कि मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि हम लोगों के लिए भी कोई ऐसा कार्यक्रम आप लोग सुनिश्चित करें। जी, जी, ज़रूर। आपका ये सुझाव मैं ज़रूर दोबारा अपने अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। लेकिन अभी इस कार्यक्रम में हम केवल ड्राइवर साथियों के लिए ही फ़ोन कॉल्स लेते हैं। तो वैसे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। महेश जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस समय मानेसर से बात कर रहा हूँ, गुड़गांव। अच्छा, आप रहने वाले भी मानेसर के हैं? नहीं सर, रहने वाला तो मैं यूपी में इटावा डिस्ट्रिक्ट का, औरैया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा, चलिए। तो कब से हैं मानेसर में आप रह रहे हैं? मैं मानेसर में 8 साल हो गया। जी। चलिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हम शायद एक कार्यक्रम आपके लिए भी शुरू कर पाएँ कभी। ठीक है सर। थैंक यू। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। पुकारा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं, इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये
मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है। शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ, ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आज पर। हेलो। हेलो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। थैंक यू। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? सुखविंदर सिंह बोल लुधियाना से। सुखविंदर जी आप लुधियाना से बोल रहे हैं और आप ऑटो चलाते हैं लुधियाना में। हाँ जी जी कैसे हैं आप सुखविंदर जी? ठीक ठाक जी। चलिए आज लगता है बहुत नींद आ रही है या फिर कुछ उदास हैं आप? नहीं उदास नहीं है, नींद भी नहीं आ रही जी। तो कल भी जागना था, कल लगा नहीं फोन कल मेरा जी। तो परसों लेट हो गया, आज मैं फोन करना है हो जाएगा तो लग गया आज। चलिए बहुत अच्छी बात है सुखविंदर जी। तो हम बात कर रहे थे कि बरसात के सीजन में ड्राइविंग करना कितना मुश्किल होता है, किस तरह की डिफ़िकल्टीज मुश्किलें आती हैं रास्ते में, इस बारे में थोड़ा हम बात करना चाहते हैं क्योंकि आप तो एक दिन मतलब शहर में ही चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, दिन और रात में, खासतौर से रात में चलाते हैं, रात में और भी ज़्यादा मुश्किल होता होगा, तो इस बारे में आपके विचार बस जानना चाहते हैं। जो गाड़ी लोग चलाते हैं ना जी बरसात में पानी खड़ा हो जाता है जब तो निकलते हैं, पास से तेज निकलते हैं जी, सारे छींटे पा देते हैं, कपड़ा ऊपर पा देते हैं, बंदे को कहीं जाना होता है वो बेचारा बेकार हो जाता है। जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर ड्राइविंग में किस तरह की मुश्किलें आती हैं? मैडम ड्राइविंग मुश्किलें आती है, पानी में कोई गड्ढा हो अगर नजर नहीं आता, पता नहीं कौन सा है क्या नहीं है, जी उसमें चला जाए जी जाइए, कोई मालूम कोई बीच में कोई चीज लगा दो, अगर मालूम हो जाएगा आपको यहाँ पे गड्ढा है या थोड़ा टूटी हुई है, जी बंदा जाता है बीच में गिर जाता है कहीं पे, पलट जाता है, बंदा नीचे गिर जाता है, बाइक में तो नीचे गिर जाता है, फिर लोग बीच में और साइड आते हैं बीच में, वो एक्सीडेंट ऐसे ही बात हो जाता है। वो बरसात में गंदे पानी में इतना कुछ होता है कि पाँव में कोई चीज लग जाए, जख्म हो जाता है जी, बहुत दिक्कतें आती है बरसात में। तो हर बंदा काम करे, कम कर ले, जी ना करे तो बेटर है। तो बरसात में आप निकलते हैं गाड़ी लेके या कोशिश करते हैं छुट्टी करें हम, बेकार है इतना मुश्किल में, इतनी परेशानी में गाड़ी चलाना? मैडम जी यकीन मानो, मैं इतवार सोमवार और मंगलवार 3 दिन घर से बाहर निकला ही नहीं मैं, बारिश की वजह से? यहाँ बारिश फिलहाल नहीं है जी। पिछले 4-5 दिन में बारिश किया जी। तो उसमें मेरे पाँव में कुछ लग गया, मेरे पाँव इतना सूज गया हुआ, 3 दिन हो गए पाँव में,
मैं रेस्ट कर रहा हूँ। ओहो, देख में दिक्कत आ गई गाँव में, बरसात की वजह से ही आई है। ये तो परेशानी है। और लाल इतना मेरा पाँव लाल सूज गया, डॉक्टर बोलता है इसको रेस्ट करो। 3 दिन में बेड पे हूँ, 3 दिन से बेड पे ही रहा मैं। चलिए, ये तो खैर मुश्किल तो है जब जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं, बरसात होती है, ऊपर से पानी भर जाता है सड़कों पे, तो किसी तरीके की ये तो ड्राइविंग में मुश्किल आती है। बाकी चोट लगना या और दूसरी तरीके की मिसहैपनिंग होना, उसके भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है बाहर सड़कों की, और ऐसे में शायद स्ट्रीट लाइट्स भी कई बार काम कर रही होती हैं, कई बार नहीं काम कर रही होती नहीं हैं। करती, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। जी, बिल्कुल समझ सकते हैं आपकी बात को। इतनी बेकार सड़कें हैं, पता नहीं कहाँ से रास्ते भी जाती बीच में। हम्म, एक होता है ना, दिल्ली आती है, गड्ढा नहीं है, वो बरसात में गड्ढा बन जाता है, वहाँ पे अपने आप बन जाता है। जी, तरीके से बन जाती है गड्ढे। चलिए सुखविंदर जी, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं सुन के अच्छा लगा। लोग हो सकता है सभी लोग उनसे और अपने थोड़ा कोशिश करेंगे उन चीज़ों पे ध्यान देने की, और आपको तो चोट लग गई है, आप कर रहे हैं रेस्ट, पर बाकी लोग थोड़ा और ज़्यादा सावधानी बरतें इस मौसम में, अपनी गाड़ी लेके बाहर निकलने से पहले। गाड़ी भी नहीं ले रहे हैं अगर, जो पैदल भी निकलते हैं या किसी से भी है, सावधानी की ज़रूरत तो हर एक इंसान को है अगर बरसात के मौसम में आप घर से बाहर निकलते हैं तो। जी, चलिए, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको सुनवाते हैं एक गीत। कौन सा सुनाओगे? बारिश का ही सुनते हैं, आप सुनिए, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आएगा। बताओ कौन सा सुनाओ, मेरे मतलब सुना दो। जी बताइए, कोशिश करते हैं जो आप बोल रहे हैं वही हम सुनवा दें। वो सुना दो, सावन का महीना आया है, गटा से बरसा है पानी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अगर ये गाना आपको सुनवा सकती हूँ तो। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स।
देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं वंदना त्यागी, आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। और चलिए अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम में जो अगले श्रोता हैं जो शामिल हुए हैं, वो कौन से ड्राइवर साथी हैं, क्या गाड़ी चलाते हैं और उनके बारिश को लेकर क्या अनुभव रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी सर जी। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं श्री राम झा बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र वर्धा से, रहने वाला ललितपुर का हूँ। अच्छा, ललितपुर भी महाराष्ट्र में ही है? नहीं, ललितपुर यूपी में आता है। अच्छा, यूपी से आप महाराष्ट्र में काम करने के लिए गए हुए हैं? जी हाँ, जी अच्छा, हाँ। क्या काम करते हैं? मैं पॉकलैंड मशीन चलाता हूँ जी। ये क्या मशीन होती है? ये मिट्टी खोद खोद के गाड़ियों में लोड करते हैं जी। अच्छा, जो जेसीबी मशीन जिसे हम बोलते हैं। जेसीबी टायर वाली को बोला जाता है, वो कंपनी का नाम है जेसीबी। जी बिल्कुल, अंग्रेजी में बोला जाता है उसको बैको लोडर। अच्छा, बैक लोडर बोलते हैं जिसको। और जो मैं मशीन चलाता हूँ उसको बोला जाता है एक्सकेवेटर, जो कि खुदाई करने के काम आती है, एक्सकेवेटर जिसको बोलते हैं। जी हाँ जी। अच्छा, चलिए, तो इसमें आपका कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे को 15 साल हो गया जी। तो इसको चलाना आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं आप, या या गाड़ी जो चलाते हैं वही लोग चला लेते हैं इसको? जी नहीं, इसमें हेल्पर ही करना, पहले इसको सीखना पड़ता है दीदी। जी, तो इसका भी कोई अलग से लाइसेंस होता है? नहीं, लाइसेंस तो इंडिया में यही चलता है, वैसे अलग से बनता है अदर कंट्री के लिए। पर इंडिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वही चलता है? हाँ, वही हैवी लाइसेंस चलता है। हैवी जो गाड़ियों के लिए जो चलता है। जी हाँ। अच्छा, तो पहले आप गाड़ी चलाने का लेते हैं, उसके बाद उस लाइसेंस के बाद आप इस तरह की गाड़ी में किसी के साथ असिस्ट होके उनके साथ रह के उसको चलाना सीखते हैं? जी नहीं, वो समस्या ये कि वही लाइसेंस पे वही मशीन भी चला सकता है वो बंदा, वो और ड्राइवरी भी कर सकता है, ए टू जेड कुछ भी चला सकता है इंडिया में जो उस पे अवेलेबल है उस लाइसेंस पे। तो उसको अलग से सीखने के लिए उनको नहीं लगता है कि ये मशीन तो मतलब सीखने के लिए कंडक्टर करना पड़ता है उसके लिए? अच्छा हाँ, शुरुआत में 2, 4, 6 जैसा भी आदमी का दिमाग हो उस हिसाब से सीखना पड़ता है। मतलब 2 साल लग जाता है, किसी को 6 महीने में सीख जाता है कोई आदमी। आपको कितना समय लगा? मेरे को दीदी, मैंने 3 साल काम किया था, हेल्पर किया था। अच्छा, तो अब अच्छे से चलाते हैं? जी बेहतरीन ऑलराउंडर। चलिए, बिल्कुल हम आप पे यकीन करते हैं कि इतने समय में आपने बहुत अच्छे से चलाना सीख लिया होगा इसको। जी। अच्छा, मैं जैसे आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में जो ड्राइविंग करते हैं, चलाते हैं कोई भी, उसको किस तरह की उन लोगों को दिक्कत आती हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो मैं आपका जो काम है उसमें आप बरसात में निकलते हैं बाहर? उसमें भी दिक्कत है दीदी, और मैं ड्राइवरिंग करता हूँ, 4 व्हीलर गाड़ी भी चलाता हूँ मैं। जी, उसमें बहुत बरसात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, बहुत ज्यादा दिक्कत होती दीदी। किस तरह की दिक्कत? यानी कि जैसे कि कीचड़ में गाड़ी फंस गई है, यानी कि गड्ढा दिखाई नहीं दिया पानी में, ऐसे आगे गए, किसी कोई पैदल चल रहा है, कोई स्पीड में गाड़ी निकाल दी तो पूरे कपड़े गंदे हो गए। बिल्कुल। गाड़ी पानी में ज्यादा पंचर भी हो जाती है, उसमें ज्यादा समस्या, उलझन पैदा होती है। बिल्कुल, और कई बार गाड़ियां रुक भी जाती हैं, पानी भरा हो तो उसके अंदर। हाँ, साइलेंस से पानी, गाड़ी बंद हो जाती, बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। फिर पूरा जाम लग जाता है गाड़ी में, मतलब जितने भी उसके आगे पीछे गाड़ियां होंगी सब में जाम लग जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगी, जाम लग ही जाएगा। बिल्कुल। और बारिश की वजह से ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो भी ठीक से काम नहीं करती हैं? नहीं, अधिकतर ऐसा होता है, कई जगह प्रॉब्लम आ जाती है उनमें। हाँ, जाम हो जाते, वो भी उनका फ्यूज कार्बन वगैरह आ जाता है उसके वायर में, वो बत्ती जलती नहीं है सही से। अच्छा, तो आप यूजुअली दिन में ही ड्राइव करते होंगे, आपका तो काम ऐसा है, रात में तो करने की जरूरत नहीं होती होगी? कंटिन्यू अभी मैं पिछले 2 साल से नाइट में ड्यूटी कर रहा हूँ जी। तो एक्सकेवेशन का काम रात में भी किया जाता है? जी, कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन का काम 24 घंटे चलता है जी। तो आपको रात में ड्यूटी मिलती है अपनी? जी, कंटिन्यू रात में ही ड्यूटी करता हूँ, रात में अच्छा लगता है। कोई कोई टोकने वाला नहीं होता और सुकून से काम करो। इसमें
आसपास कोई आ जाता है, टकरा जाए, कोई मर जाएगा, इसलिए रात में कोई आता नहीं है। और वैसे भी जब कोई सुपरवाइजर नहीं हो, कोई बॉस नहीं हो, तो काम करने का वैसे भी ज्यादा मजा आता है, कोई टोकने वाला नहीं हो तो। कोई टोकने वाला नहीं हो, काम करने में मजा आता है। चलिए, तो रात में आप जब भी आपकी ड्यूटी होती है हमेशा रात में ही होती है? जी नहीं, हाँ, मेरे को रात में करना पसंद है, दिन में भी रखते हैं, कभी कभी दिन में भी चला जाता हूँ मैं। तो अभी आप ड्यूटी पर हैं या? अभी ड्यूटी पे हूँ जी, अभी मशीन खड़ा कर दी आपसे बात करने के लिए। अरे वाह, चलिए। और हमारा कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं आप? पिछले 6 महीने से फोन लगा रहा हूँ दीदी, कभी तक फोन नहीं लगा, आज पहली बार फोन लगाया। अच्छा, आज पहली बार हमसे बात हो रही है? जी हाँ। अरे ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी थैंक यू। और वैसे भी इतनी दूर से, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। तो यूपी में जो आपने बताया ललितपुर के आप रहने वाले हैं, तो हाँ। यूपी में आना जाना होता है आपका? परिवार आपके साथ है या यहाँ ललितपुर में ही है? ललितपुर में ही, परिवार नहीं रखते हैं यहाँ पे, कांटेक्ट चलने का लाइन है, कभी इधर कभी उधर, परिवार एक साथ नहीं रख सकते ना। तो आपको काम के सिलसिले में दूसरी जगह पे भी जाना होता है? जैसे कि उन्होंने नाइट में ड्यूटी लगा दिया मेरे को, और यहाँ से विद्या के 40 किलोमीटर आगे जाना है, तो फैमिली कहाँ लेके जाएगा? 10 दिन वहाँ चलना है, 2 महीने वहाँ चलेगा काम, 2 महीने बाद फिर वापसी इधर होना है, और आगे दूसरी जगह भेज दिया, ऐसा हो जाता है ना कभी। जैसे दूसरे शहरों में भी जाना होता है आपको? जी नहीं, अभी जैसे कि हम लोग ये रोड बना रहे हैं, बॉम्बे नागपुर से बॉम्बे समृद्धि एक्सप्रेस। जी। समृद्धि एक्सप्रेस नागपुर से बॉम्बे बन रहा है, ये 6 लाइन। जी। तो इसमें ये हमारी कंपनी का मल्टी इंटरनेशनल कंपनी एक्कॉन्स काम कर रही है। जी जी, उसमें 60 किलोमीटर का टेंडर है इनका, इस 60 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी भेज सकती है। ओह, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होता है? हाँ, कंटिन्यू तैयार रहना, कभी भी 12 हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम, किसी भी समय ले जा सकते हो। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है आपका। हाँ, जिम्मेदारी का काम। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों से फोन लगा रहा हूँ, फोन लगता नहीं है, हमेशा व्यस्त बताता है, व्यस्त। अब आगे भी आप ट्राई करेंगे? अब आपको उम्मीद है जल्दी फोन लगेगा, हम आपसे कुछ करेंगे कि अगर आप करते रहेंगे तो हमें उम्मीद है आपसे जल्दी ही दोबारा बात होगी। थैंक यू, मैं 15 दिन के वेट करने के बाद फिर लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, 15 दिन वेट करने के बाद फिर दोबारा कॉल लगाइएगा। और चलिए, अब हम आपको सुनवाते हैं एक गीत, आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कहते किसी से,
किस अजनबी से आए करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, जमा के जाएंगे, देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की लाते तो होंगी। विविध भारती। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, समय हुआ है रात्रि 1:35 और 20 सेकेंड। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। और आज के इस कार्यक्रम में बातें और गीत मानसून के। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत प्यार से जी। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में बात हो रही है आपकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मेरा वंदना दीदी सभी उद्घोषका महोदया दीदी से रक्षाबंधन पर्व की सादा चरण स्पर्श प्रणाम जी। प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मैं आप लोग कार्यक्रम सुनता रहता हूँ और मैं पहले टैक्सी चलाता था, अब मैं जॉब में लग गया थोड़ी सी, तो मैं यहाँ से 30 किलोमीटर बाइक से जाता हूँ रोज। अच्छा, आता जाता हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी रहती है। अच्छा, अपना परिचय तो बता दें पहले। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? छतरपुर नरसिंहपुरवा, छतरपुर मध्य प्रदेश से जयशंकर कुशवाहा। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं जी। बड़ी दूर से बात कर रहे हैं आप हमारे कार्यक्रम में। मैं दीदी पहले यहाँ राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में कुसुम लता जी से भी यहाँ से परिचय हो चुकी थी एक बार जी। मैं दिल्ली गया था जी। ठीक है जी जी जी। तो आप पहले ड्राइविंग करते थे, अब नहीं करते हैं? टैक्सी चलाते बंद कर दी, जॉब मिल गया मुझे। अच्छा, कितना समय चलाया टैक्सी? मैंने बस 1 साल चलाई थी। बस 1 साल चलाया? हाँ, और मैं टेलीकॉम मैकेनिक में यहाँ पदस्थ हूँ। छतरपुर के 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। दयाशंकर जी, आपको एक बात दयाशंकर जी आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, ये हमारे सभी साथी सुनते हैं इस कार्यक्रम को, सभी आनंद लेते हैं इस ड्राइवर के लिए, लेकिन ये केवल ड्राइवर साथियों के लिए है जो कोई भी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं। केवल उन साथियों के लिए हम फोन कॉल्स लेते हैं इस कार्यक्रम। दीदी, हमारा भी निवेदन ऐसे है कि आगे आप लोग अधिकारियों से कहे कि अन्य श्रोताओं के लिए भी कार्यक्रम बनाया जाए क्या? चलिए ठीक है, बिल्कुल आपका सुझाव बिल्कुल हम आगे पहुंचाएंगे। जी। और दयाशंकर जी, आपको क्या आपका गाड़ी चलाते हुए, जब आप चलाया करते थे 1 साल, तो आपके बारिश के मौसम में, बरसात में जब गाड़ी चलाने का जो भी अनुभव है वो कैसा रहा? किस तरह की कठिनाई आपको फेस करनी पड़ी? मैं तो दीदी इतना चलाता था, करीब किसी का सामान छूट जाता था
तो मैं उनके घर देने जाता था बैग वगैरह। अच्छा जी जी। इतनी ईमानदारी से काम किया कि जब उन्हें छूट जाता, धूप में छूट जाता था ऐसा जी जी, तो उनके घर जाने देने पड़ता था जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए और फिल्म काजल का सुनवा देना मेरे भैया, मेरे बहना, मेरे अनमोल रतन। चलिए हम कोशिश करते हैं आपकी पसंद का ये गीत सुनवाने के लिए, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद लोक में ओम व्यास का सुनवा देना, सीताराम 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 कहिए, जाई विद राम ताई विद रहिए। जी जी जी। लपक झपक लपक झपक लपक झपक ला 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 लपक झपक लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा। सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है, बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू, लपक झपक तू आरे बदरवा, बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आरे लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे। झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली चमका तू, झगड़ झगड़ कर पानी 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 ला तू, पानी ला पानी ला तू, पानी ला तू, झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली चमका तू। तेरे घड़े में पानी नहीं हो, तेरे घड़े में पानी नहीं हो, पनघट से भरला सकीरी, पनघट से भरला सकीरी, पनघट से पनघट से भरला, पनघट से भरला, हाँ पनघट से भर। झपक झपक तू मारे बदलवा, लपक झपक तू झपक झपक तू, लपक झपक तू आरे बदरवा। मन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में कूक उठी है, मन में कोयल मन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में फूक उठी है। बूदल से तू बाल उगा दे, बूदल से तू बाल उगा दे, झटपट तू बरसात बदलवा, झटपट तू बरसा बदलवा, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा। लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा। ये तो पिया या पक जा पक लगा जा पर जा लपक झपक तू, लपक झपक। देखो मगर प्यार से। हेलो
हेलो जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। हेलो हेलो। जी, हाँ स्वागत है जी मैडम जी, बहुत-बहुत। नमस्कार कैसे जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम जी, मैं जगदीश चंद्र बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से मैडम जी। अच्छा, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, अक्सर कॉल भी करते हाँ जी हैं मैडम जी, कार्यक्रम में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम जी, आप लोग सुनाओ। जी, मैं भी ठीक हूँ और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मानसून की, बारिश की, हाँ जी सावन के महीने की। अब वैसे तो ये महीना बहुत अच्छा मानते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। बहुत तेज़ गर्मी, जलती तपती गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो मन को बहुत जी सुकून मिलता है। हाँ जी पेड़, पौधे, पक्षी, परिंदे, जंतु, इंसान भी सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको इस गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन जी इतने सब राहत के बाद खुशनुमा बरसात के समय में भी कुछ परेशानियाँ भी साथ लेकर आती है ये बारिश। हाँ जी मैडम जी। तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है ड्राइविंग करते समय? देखिए मैडम जी, मैं तो वैसे पहाड़ में अब तो गाड़ी चलाता हूँ, जी, मैक्सिमम यहाँ हमारे को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तभी आती है जैसे बरसात के टाइम में अपना वाइपर ब्लेड जो होता है वो ठीक चाहिए जी, इसका। जी बाकी आगे तो टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों में आजकल फूक के वो बटन दबा दो, उसमें गैस नहीं बनेगी। जी। हाँ जी लेकिन पहाड़ी छोटी इलाके गाड़ियों में में पानी भरने की समस्या भी ज़्यादा नहीं होती ना? नहीं मैडम जी, हमारे इधर ये नहीं। मैदानी इलाकों में इस तरह की समस्या का मैदानी ज़्यादा इलाकों में सामना तो न बड़ी परेशानी होती है ना मैडम जी। हाँ, तो पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती ड्राइविंग में कि मतलब फिसलें टायर, एक तो वैसे ही ढलान वाली सड़कें होती हैं, टायर स्किड हाँ करें जी या कुछ और इस तरह से नहीं किसी तरह की परेशानी होती? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो संभल के चलना ही पड़ता है ना मैडम जी, लापरवाही ठीक नहीं होती ना कोई भी चीज है। ये तो है। सतर्क का तो वो तो बहुत जरूरी है ना। जी, तो बाकी और किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती? बाकी मैक्सिमम यहाँ नहीं होती मैडम जी परेशानी। पहाड़ी इलाकों में ट्रैफिक जाम भी नहीं होता ना? नहीं, हमारे इधर नहीं होता मैडम, पहाड़ी में बिल्कुल नहीं होता। तो फिर तो जैसे अच्छा अब है, मतलब ड्राइविंग करना हो तो पहाड़ी इलाकों में करना चाहिए। बारिश से होने वाली सभी परेशानियों से आप बच जाएंगे। जी जी मैडम जी। नहीं, कुछ ऐसे एरिया भी है, जैसे हम पहले दिल्ली में जॉब करते थे तो इधर बद्रीनाथ वगैरह जाते रहते थे, जी, तो अभी भी न्यूज में देखते रहते, बहुत परेशानी होती है वहाँ पे बरसात में। बरसात में इधर एक परेशानी तो होती है पहाड़ी इलाकों में कि चट्टानें खिसकती हैं, सड़क पे आके गिर जाती हैं, रास्ता ब्लॉक कर देती हैं, है ना? इस तरह की परेशानी होती है ना। कभी भी सड़क बंद हो गई, कोई भी चट्टान आके गिर गई मेन रोड पे, अब उसे जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। और ये बरसात के सीजन में ही ज्यादा होता है? बरसात के में इसमें ज्यादा होता है मैडम जी, तो एक तो परेशानी है ना? हाँ जी लेकिन अब साधन भी बहुत है ना मैडम जी, मैक्सिमम साधन जो पहले हाथ से काम करते थे तो बहुत टाइम लग जाता था, मशीनें चली है तो अब ये काम जल्दी हो जाता है। जी हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। और जगदीशन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस बार काफी दिन बाद फोन किया आपने। हाँ मैडम, ये सुनता रहता था थोड़ा, मैं क्या चलो कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, फोन करते रहिए, बस थोड़ा सा अंतराल रखिए, बाकी आप फोन करते हैं, अच्छा लगता है। परिवार है हमारा, हम नहीं बिछड़ सकते, इससे कमाल की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। ठीक है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं।
कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज न लूं। तेरे सहरे की महकती हुई लड़ियों के लिए अनगिनत फूल उम्मीदों के चुने हैं मैंने। वो भी दिन आए कि उन ख्वाबों की ताबीर मिले, तेरी खातिर जो खुशी ख्वाब बुने हैं मैंने। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे देखो मगर प्यार से। बारिश के मौसम में और तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें परेशान करने वाली भी होती हैं। सावन का महीना इसलिए भी ख़ास होता है क्योंकि इसमें आता है भाई बहन का ये पावन त्योहार रक्षाबंधन। और तभी हमारे कई सारे श्रोताओं ने, ड्राइवर साथियों ने इसमें रक्षाबंधन के गीत, भाई बहन के वो जो प्यार जिनमें झलकता है उस तरह के गीतों की फरमाइश की है। अच्छा लगा हमें भी सुनकर। उम्मीद करते हैं हमारे बाकी साथियों को भी ये गीत पसंद आ रहे होंगे। और चलिए अब बात करते हैं अगले साथी से। हेलो। हाँ मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी मैडम। कौन बात कर रहे हैं, अपना परिचय बताएं। जी मैडम, मैं योगेश कुमार सिंह बात कर रहा हूँ। कहाँ से? गया बिहार से मैडम। अच्छा, गया से बात कर रहे हैं आप। क्या व्हीकल चलाते हैं आप? जी मैडम, मैं टेलर बाइक का टेलर चलाता हूँ। बड़ा वाला ट्रक जिसको बोलते हैं। जी जी मैडम। जी। तो किस तरह का काम रहता है आपका? आपका मतलब आवाजाही, सामान वगैरह एक जगह से ले जाना है, लाना ले जाना? जी मैडम, मैं बिहार पटना से बेंगलोर चलता हूँ और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों ही सामान गाड़ियों में लोड करता हूँ। बड़ा लंबा रूट है आपका। बिहार से आप बेंगलोर तक जाते हैं? जी जी। अभी कहाँ पर हैं इस समय? अभी मैं आज निकला हूँ गाड़ी लेके पटना से। अच्छा। बेंगलोर के लिए। अच्छा, तो क्या सामान है आपकी गाड़ी में? इसमें है मैडम अभी रेलवे व्हील है। रेलवे व्हील जो रेल का पहिया जो अच्छा जो लगता है गाड़ियों में, वहाँ पर जो भी इसकी ट्रेन की फैक्ट्रीज या जो भी बड़े मतलब प्लांट होंगे वहाँ पर आपको ये डिलीवर कराने होंगे। हाँ जी, अलंका व्हील फैक्ट्री बेंगलोर में है, वहीं पे डिलीवरी करके फिर वहीं से वापस ये व्हील भरूंगा पटना के लिए। अच्छा, तो फिर सेम ही सामान आप वापस लेकर आएंगे? हाँ, अभी अलंका व्हील फैक्ट्री में एक तकनीकी मतलब फॉल्ट आ गया है, जिसके कारण ये जो हिट होता है पहिया वो अभी बेला में हो रहा है। ये जो पटना बेला जो प्लांट है उसमें। अच्छा। तो हिट करके वापस फिर मैं लेके जाता हूँ वहाँ। अच्छा, तो कितना समय लगता है आपको पहुँचने में? 5 दिन लग जाता है। 5 दिन लग जाता है। उसमें नाइट में स्टे करते होंगे आप? हाँ, 11 बजे से 5 बजे तक हम लोग होल्ड कर देते हैं। तो अभी रुके हुए हैं आप, रेस्ट कर रहे हैं? जी, अभी चाय पीने के लिए रुका था, जब फोन लग गया तो हम कहे चलो और 5 मिनट तो इंतजार कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद हमारा फोन लगा है, लगभग 1 महीना।
बिल्कुल। आपसे पहले भी बात हुई है, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है और अच्छा बात है कि आप थोड़ा-सा अंतराल रखना तो ठीक है, लेकिन आप फ़ोन करना छोड़िए नहीं, फ़ोन तो किए। फोन 15 दिन जैसे ही होता है मैडम, मैं फोन लगाना शुरू कर देता हूँ। लगते-लगते और 15 दिन निकल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, कोई बात नहीं। कई बारी जल्दी भी लग जाता है, आप जैसे ही ट्राई करेंगे और जल्दी भी लग जाए मतलब फ़ोन। हमारे जो कंडक्टर है ना, जी। मैं इनको बोलता हूँ कि तुम लगाओ, और दोनों में बाजी लगती है कि अच्छा। अगर आज फोन लगा दिया तो कल मैं जरूर तुम्हें ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा। तो आज आपके साथी ने, आपके सहयोगी ने फोन लगा के दिया है आपको? जी जी मैडम। तो कल क्या पार्टी देने वाले हैं आप उन्हें? कल इनको पार्टी में काला कंद मिठाई होता है, वो खिलाऊंगा। अरे वाह, ये तो अब हमारे भी मुंह में पानी आ गया, आप इतनी अच्छी मिठाई का नाम ले रहे हैं। हाँ जी। तो योगेश जी, बात करके तो आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हम और भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन कार्यक्रम का समय भी धीरे-धीरे हो रहा है। समस्या मैडम हमारे साथ, आपका हमेशा लास्ट में लगता है कॉल, है ना? जब भी मैं बात करता हूँ तो हमारा लास्ट में ही कॉल लगता है। नहीं, हम आपसे थोड़ी देर और बात कर सकते हैं, फिर गाना नहीं सुनवा पाएंगे आपको। कोई जरूरी नहीं है मैडम, गाना तो ऐसे ही सुनते रहते हैं। अगर आपसे बात हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और हमारे जितने भी साथी भाई हैं सब सुनते हैं, उनको भी थोड़ा कुछ जानकारी मिल जाए। अच्छा, तो आप बताएं कि जब बारिश का, बरसात का सीजन होता है, आप गाड़ी लेके निकले होते हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? परेशानी तो मैडम सबसे पहली बात है, अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश होता है तो रास्ते बिल्कुल ही एकदम भयावह, मतलब डरावना हो जाता है। उस स्थिति में हम लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं। अच्छा। किसी सेफ जगह पे साइड कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात है कि उस समय अधिकतर बारिश के समय में ना, सामने की गाड़ी खड़ा है या चल रहा है ये ध्यान नहीं दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलता है। जी। तो इसमें एक्सीडेंट का संभावना बहुत ज्यादा बना रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे भी जब बारिश होती हो तो हम तो यही सुझाव अपने मित्रों को दूंगा कि आप 4 पॉइंट इंडिकेटर हमेशा जला के रखें जी, ताकि पीछे वाली गाड़ी को सूचना मिलते रहे कि हाँ हमारे आगे भी कोई गाड़ी चल रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है और आगे भी आपसे बात होती रहेगी। 15 दिन के बाद फिर से आप कोशिश करिएगा, उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे दोबारा बात होगी। नमस्कार। थैंक यू सो मच फोन करने के लिए। नमस्ते। मेरे भैया से कहना, ओ मेरे
तो घड़ी इशारा कर रही है आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त किया जाए। अब मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जिन साथियों से आज बात नहीं हो पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, अगले कार्यक्रम में होंगी ढेर सारी बातें और कुछ गीत भी।